हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो डेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करूं तो आपको लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय और आपकी और भी काफी सारी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है 17 अप्रैल, यानी कि 17 अप्रैल को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे दिए गए हैं। जीवनदीप समिति की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिएगा, आपको पोस्ट दे दी गई है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय और इस प्रकार से आपको और भी काफी सारी वैकेंसियां आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। वार्ड बॉय के लिए आपको 8वीं क्लास और वार्ड के आपके पास होना जरूरी है। यानी कि अगर यहां पर मैं बात करूं तो आपको नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री की हुई है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 5 मई, यानी कि 5 मई तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 5 मई तक इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके हाल फिलहाल में क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करूं तो www.raipur.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्मेट मिलेगा और आपको ऑफलाइन तरीके से क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल यहां पर करना होगा। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूं कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 40 ईयर, यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन हो आपका होता है, यानी कि एज लिमिट के अलावा जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने वाली रहने वाली है आवेदन प्रारूप के साथ, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के साथ में आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यानी कि आपकी 8th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी और इसके अलावा जो आपका यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो योग्यता होगी वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। यानी कि इसके अंदर आपको ऐड करना होगा पहचान पत्र, आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, ऐड आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दो। यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका प्रारूप है वो प्रारूप आपका दे दिया गया है, आवेदन पत्र आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, अटैच करनी है। इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, यानी कि अपने नाम वगैरह भरने हैं। यहाँ पर आपको 10th 12th सबकी आपको कंप्लीटली डिटेल्स आपको फिल करनी है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं वो भर के, और आपको इसके साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो प्रारूप आपको फिल करना ही करना है। इसके अलावा इसके साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, अटैच आपको करने हैं, और आपको क्या करना है, इस भर्ती को अप्लाई करना है, यानी कि इस वैकेंसीज को आपको फिल कर देना है। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहां पर दे सकूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर, यानी कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको रिलीज कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को, इस वैकेंसीज को आप भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नर्सिंग कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नौशेट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2026 और 27, अगर आप मान लीजिएगा कि इस सेशन के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, नौशेट 11 की वैकेंसी आपकी आने वाली है। अगर आप, इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप एम्स नौशेट, MCRE, DSSB, ESIC, जिपमर, PGI की नोटिफिकेशन आपका निकल चुका है। GMCH, SGPGI, RML, RRB का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। निमांस, अगर इनमें से आप किसी भी ऑल स्टेट के CHO अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर और आपका एग्जाम के अंदर अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं, आप सभी साथियों के लिए मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही शानदार सी बुक्स हैं, वो आपके लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। स्पेशली एम्स नौशेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो बुक्स आपको अवेलेबल कराई गई हैं, जिसके अंदर आपको 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 10 प्रीलियंस जो पेपर हैं वो आपके देखने को मिल जाएंगे। 5 आपके मेंस पेपर देखने को मिल जाएंगे। 100% आपका यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन होगा। लेटेस्ट आपका एम्स पैटर्न देखने को मिल जाएगा। 1800 प्लस आपके MCQ प्लस 2500 प्लस वन लाइनर आपको देखने को मिल जाएंगी। और नॉन नर्सिंग जो MCQ है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो आपकी है मिशन परिचारिका 2.0, जो कि आपके लिए नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर अपना 100% देती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सक्सेस रेट आपको देख लीजिएगा 80% अबाउ आपको देखने को मिलेगी नौशेट एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इस बुक्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा कवर करती है ये बुक्स आपके एग्जाम्स को, ठीक है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल से ध्यान में यहाँ पर रख लेना है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स CHO ANM, तो इनके लिए बुक्स आपको मिशन परिचारिका 2.0, नॉन टेक के लिए अगर आप मैथ रीजनिंग्स वगैरह के लिए लेने से तो मिशन नॉन टेक बुक सबसे बेस्ट रहेगी। मिशन ओल्ड पेपर 4.0, मिशन ओल्ड पेपर वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हिंदी इंग्लिश भी आपको देखने को मिल जाएगा। RRB की वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है, तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। 20 आपके मॉडल पेपर्स हैं। RRB स्टाफ नर्स 5000 प्लस आपकी क्वेश्चन बैंक जो बुक्स है वो भी आपको दी गई है। इसके अलावा आपकी और भी यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी अवेलेबल मिल जाएगी आपको अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, www.missionaippublications.com, या फिर इसका जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मिशन आई पब्लिकेशंस के नाम से। ऑर्डर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, यानी कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, नौशेट 9 हो चुका है, नौशेट 11 आपका होगा। KGMU, GMCS, जिपमर, PGI की वैकेंसी आ चुकी है। DSSB, RML, SGPGI और ऑल आपके जितने भी CHO के एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको मिशन हाई पब्लिकेशंस की तरफ से बेस्ट बुक आपके लिए रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक्स है। तो सभी साथी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 2026-27 के सेशन के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आपकी निभाने वाली है ये बुक्स। बाकी